ये वीडियो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है, जो एसएससी की, यूपीएससी की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और आप में से बड़े सारे से बच्चे ये लैपटॉप, ये आईपैड, किंडल विंडल यूज करते हो, टेलीग्राम पे 24 घंटे पीडीएफ ढूंढते हो। मैं साफ साफ बता देता हूं कि पीडीएफ से और लैपटॉप से पढ़ने से बिल्कुल नुकसान रहेगा। इसी वजह से आपके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से आप चीजों को याद नहीं कर पा रहे। अगर आपको पेपर क्लियर करने हैं तो ये हार्ड कॉपी, ये जो किताब जो होती है, इसको उठा के पढ़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जरा जवाब देना। बचपन में जब मैं टीवी देखता था तो मम्मी कार्टून नेटवर्क नहीं देती देखने देती थी, लेकिन मैं डिस्कवरी चैनल और नेट जियो ये देखने देती थी, ये सोच के कि इसमें बड़ी काम की चीजें हैं। पर कभी सच में बताओ, टीवी पे कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखने के बाद आपको कभी कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस में कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है? इसका रीजन है हमारा कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। हम जो स्क्रीन पर जो पिक्सल्स में देखते हैं वो हम चीजें उतनी डीपली प्रोसेस नहीं कर पाते जितने कि हम किताब के द्वारा कर सकते हैं। बेसिकली जब भी स्क्रीन से कोई इंफॉर्मेशन ग्रैब की जाती है तो वो हमेशा शैलो इंफॉर्मेशन ग्रैब होती है, मतलब कि आप उसको डीपली कॉम्प्रीहेंड नहीं करोगे। तो जो ये पेपर और जो ये स्क्रीन है, ये सिंपल प्रेफरेंस का इशू नहीं है, ये एक्चुअली में डिस्टिंक्ट न्यूरोलॉजिकल लर्निंग करवाता है। जब आप किताब पढ़ते हो तो आपको ये भी याद रहता है कि जो आपने चीज पढ़ी थी वो किताब के लेफ्ट वाले पन्ने पे नीचे लिखी हुई थी, लेकिन ऐसा स्क्रीन पर नहीं होता। तो पढ़ते वक्त किताब के अंदर जो किताब का फ्रेम है और जो किताब का टेक्स्ट है वो कंप्लीटली लॉक्ड होता है, उसका एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है। वेरएज जब हम डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो मूव करता रहता है, लेकिन फ्रेम जो होता है स्क्रीन का वो बेसिकली हमेशा सेम रहता है। किताब से पढ़ते वक्त आपका 100% जो मेमोरी है वो उसके मीनिंग, आर्गुमेंट और सिंथेसिस में फोकस करता है। जीरो इंटरफेस ओवरलेड रहता है। लेकिन जब आप स्क्रीन से पढ़ते हैं तो स्क्रीन में आप स्क्रॉल करते हैं, विजुअली उसको ट्रैक करना पड़ता है, स्क्रीन को रीओरिएंट करना पड़ता है, और उसके बाद क्योंकि स्क्रीन आपका दिमाग कनेक्ट करता है उसको वो 15-20 सेकंड के डोपामिन लूप के साथ, तो आपकी बड़ी छोटी सी वर्किंग मेमोरी होती है जो कि उसको याद करने में या उस कंटेंट को पढ़ने में काम आती है। जब किताब को पढ़ते हो तो आपके दिमाग की जो वेव्स होती है वो फास्ट वेव्स होती हैं जो कि सस्टेन अटेंशन से रिलेटेड है। लेकिन जब आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हो तो आपकी जो दिमाग की जो वेव्स हैं वो स्लो वेव से कनेक्टेड है, जो कि माइंड वॉन्डरिंग और डे ड्रीमिंग से कनेक्टेड है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में होता है, विच इज रिलेटेड टू फोकस। लेकिन जब हम स्क्रीन को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो सिंपैथेटिक स्टेट में आ जाता है, यानी हमारे दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो ओवरड्राइव में रहता है और सिर्फ बेसलाइन उसको प्रोसेस करता है। तो किताब से पढ़ने में और स्क्रीन से पढ़ने में फंडामेंटल डिफरेंस है। किताब जो है वो जोग्राफिकल, वो फिजिकल एड्रेस देता है इंफॉर्मेशन को, इसलिए वो रिकॉल करना ज्यादा इजी रहता है। मेरे जो स्क्रीन है वो एंडलेस, उसको पीडीएफ को स्क्रॉल करते रहो, ऐसा लगता है कि आप उसको याद कर रहे हो, बट यू आर एक्चुअली लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। किताब से पढ़ोगे तो अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन कंज्यूम होगी और सिंथेसाइज होगी, और स्क्रीन से पढ़ते रहोगे तो एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ स्कैन करते रहोगे। यू विल गेट द इल्यूजन कि तुमने कुछ ढंग की चीज याद की है, पर वो होगी नहीं। अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और अगर पढ़ाई करनी है तो किताबों से करा करो, बुक्स को पढ़ो, हार्ड कॉपी किताबों को। जितना भी ये सिर्फ पीडीएफ वीडीएफ से जो पढ़ा जा रहा है, ये सिर्फ ईमेल वीमेल या कुछ हल्का फुल्का न्यूज व्यूज पढ़ने के काम आता है, उसके अलावा ये यूजलेस होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम, इवन दो आपको ये लगता है कि आप दिन में 6-6 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई करने लग रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो, द रीजन इज दिस, दिस आईपैड, दिस लैपटॉप, ये जो फोन की स्क्रीन है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया और इल्यूजन देती है कि पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। असली पढ़ाई बच्चा वही कर रहा होता है जो चीज किताब को बार बार रिपीट करता है।